हाँ प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 8 विषय हिंदी के विषय में बताऊंगी। पिछली बार आप हिंदी के साथ में ऋषि मुनियों की पुस्तक लगी थी और इस बार भारत की दिव्य विभूतियाँ ये पुस्तक नई पुस्तक लगी है। तो पहला चैप्टर है सती सावित्री। तो सती सावित्री के विषय में सभी बालकों को पता भी होगा। प्राचीन युग में अश्वपति नाम के राजा थे। ये कहाँ रहते थे? भद्र देश में। वर्तमान समय में ये दक्षिणी कश्मीर में है। तो भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। वो धर्मात्मा थे, न्यायकारी थे और दयालु थे। उनके कोई संतान नहीं थी। जैसे जैसे राजा की एज बढ़ती गई उन्हें संतान के प्रति चिंता हुई। उन्होंने अपनी जन्मपत्री ऋषि मुनियों को दिखाई, वो ज्योतिषियों को दिखाई। अपनी जो जन्म पत्रिका थी वो ज्योतिषियों को दिखाई। उन्होंने उनके एक संतान होने की बात बताई कि आपके एक संतान होगी और आप सावित्री देवी की पूजा करें। ठीक है, राजा इस प्रकार से राजा ने जब ये बात पूछी और राजा राज्य छोड़कर वन चले गए और वन में उन्होंने 18 वर्ष तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का भी उन्होंने नाम सावित्री रखा, क्योंकि उन्होंने सावित्री देवी के नाम पर उपासना की थी, पूजा की थी। इससे उस कन्या का भी नाम उन्होंने सावित्री रखा। कन्या बहुत सुंदर थी, अद्वितीय थी। अद्वितीय माने कि उसके समान कोई दूसरा नहीं था। इस प्रकार से दिनों दिन बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा कि अब तुम तीर्थ यात्रा भ्रमण कराओ। उन्होंने मंत्रियों को भेज दिया और तुम अपनी शादी का भी अपनी शादी के लिए भी स्वयंवर खोज लेना। इस प्रकार से कन्या जो थी रथ पर बैठ करके चल गई और चलते चलते एक वन में पहुंची। उस वन का जो दृश्य था, जंगल का दृश्य था, इतना सुंदर था। उसमें हाथी, वो घोड़े बंधे हुए थे। और उस कन्या ने उस आश्रम में जो बालक था उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों अंधे हैं। वे यहाँ तपस्या कर रहे हैं और मैं उनका पुत्र हूँ, उनकी देखभाल के लिए। इस प्रकार से कन्या ने पूरा हालचाल लिया और उसने अपना मन सत्यवान के साथ विवाह करने के लिए विचार कर लिया। अगले दिन जब कन्या वो मंत्री के साथ घर पहुँची तो उसने अपने पिताजी ने बात पूछी तो उसने सारा बता दिया। सब कुछ बताने के बाद उसे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। तब उसके पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि जिसके साथ ये शादी करना चाहती है वो जंगल में आश्रम बना कर के रह रहे हैं और ना ही उनके राजपाट है। और इस प्रकार से और उस लड़के की जिसके साथ शादी कर रही है उसकी आयु भी 1-2-3 वर्ष की है। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, लेकिन बेटी ने मना किया कि नहीं, हमने जो बात अपने मन में विचार कर ली, आपने ही मुझे शादी करने की स्वतंत्रता दी थी। अगर मैं अपने मार्ग से हटती हूँ तो ये कलंक जीवन भर के लिए लग जाएगा। इससे मैं बिजली राजा निरुत्तर हो गए। उन्होंने उस कन्या का विवाह सत्यवान के साथ जाकर करने को तैयार हो गए। लेकिन जब सत्यवान के पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने मना कर दिया कि पहले मैं कभी राजा था, अब मैं दरिद्र हूँ। लेकिन कन्या नहीं मानी, उसके पिताजी भी नहीं माने और उन दोनों की शादी कर दी। सावित्री की शादी होने के बाद वो आश्रम में अपना दिन गुजारने लगी और
गुजरते गुजरते अपने सास ससुर की सेवा करती, पति की सेवा करती। इस प्रकार से जो उन्हें समय मिलता वो भगवान की प्रार्थना में अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती थी। और इस प्रकार से जब 2-3 दिन सत्यवान की आयु में शेष रह गए तो सावित्री ने खाना भी छोड़ दिया। परिवार के सभी लोग समझाते, लेकिन सावित्री जो थी नहीं मानती थी। सेवा करने के बाद भगवान की प्रार्थना में समय लगाती। और सत्यवान उस दिन जब इनकी आयु का एक दिन आज ही था, तो सत्यवान सुबह उठ कर के लकड़ी काटने गए। सावित्री भी उनके साथ में गई। सत्यवान ने समझाया कि आप जंगल में मत चलो मेरे साथ। सावित्री नहीं मानी कि बोले तुम 3-4 दिन की उपवास व्रत रखा है और तुम्हें परेशानी होगी, मत चलो। लेकिन सावित्री नहीं मानी, उनके साथ चल दी। सत्यवान पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ी काटने लगे। जब लकड़ी काटते काटते काफ़ी लकड़ी हो गई तो सावित्री कहने लगी अब लकड़ी काफ़ी हो गई, आप नीचे उतर आओ। सत्यवान नीचे उतरे और सावित्री से बोले मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस प्रकार से चक्कर आते आते वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए और उनके जो प्राण थे वो निकल गए। अब सावित्री जो थी, सावित्री को एक परछाई महसूस हुई। वो परछाई यमराज अर्थात धर्मराज की थी। उन्होंने उनसे कहा, सावित्री ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं यमराज हूँ, मेरा नाम धर्मराज भी है और मैं आपके पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। तो सावित्री ने कहा मैं प्राण कैसे इनके निकल जाने दूंगी, मैं नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु भोग चुके हैं। तब सावित्री ने कहा नहीं। जब धर्मराज इनके पति के प्राणों को लेकर आगे आगे चल दिए तो सावित्री अपनी पूजा अर्चना की शक्ति के माध्यम से ये भी उनके पीछे चल दी। धर्मराज ने कुछ दूरी पर जाकर देखा कि सावित्री चली आ रही हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्यों आ रही हो, क्योंकि इनकी आयु इतनी थी, ये भोग चुके हैं और आप वापस चली जाओ। सावित्री नहीं मानी, चलती रही। तब धर्मराज ने कहा, यमराज ने कहा कि अच्छा इनके प्राणों को छोड़ करके कोई आप एक वरदान मांग लो। तो सावित्री कहती हैं कि मेरे सास ससुर की आँखें मतलब देखने लगे, अर्थात उनकी आँखें जो नहीं थी, अंधे थे, उनकी आँखों में रोशनी आ जाए, उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगे और उनका जो राज्य वापस गया है वो वापस मिल जाए, ये वरदान मांगा। उसके बाद भी यमराज चल दिए। देखा सावित्री पीछे चली आ रही, सावित्री नहीं मानी और चलती रही। तब यमराज ने फिर मुड़कर देखा कि सावित्री चली आ रही हैं। तो यमराज ने फिर कहा कि आप चलो एक वरदान और मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता के संतान हो जाए, क्योंकि सावित्री जो थी अकेली थी और इनके पिता के कोई बच्चे नहीं थे। तब उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, 2 वरदान दिए। उसके बाद भी सावित्री चली आई, चलती रहीं। फिर यमराज ने मुड़ कर के देखा कि सावित्री चली आ रही हूँ। उन्होंने समझाया कि बोले आप बहुत जिद्दीन हो, इस प्रकार से कहते हुए सावित्री नहीं मानी। उन्होंने कहा अच्छा आप एक वरदान और मांग लो। तो सावित्री ने ये वरदान मांगा कि मैं पुत्रवती हूँ। तब उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर सावित्री चल दी। जब उन्होंने फिर मुड़ के देखा कि सावित्री चली आ रही हैं, तो सावित्री ने कहा जो आपने हमें आशीर्वाद दिया है, जो हमें वचन दिया है कि मैं पुत्रवती हूँ, आप तो मेरे पति को ले जा रहे हैं और मैं पुत्रवती कैसे होंगी। तो तब उन्होंने यमराज ने उनके पति के प्राणों को वापस कर दिया। और जब सावित्री जंगल में आई जहाँ सत्यवान का शव पड़ा हुआ था, जब आकर के देखा तो सत्यवान बैठे हुए थे। घर आकर के देखा उनके माता पिता सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गईं और उनके पिता के संतान भी हो गई और सावित्री भी के पति की लंबी आयु हो गई। तो बच्चों यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है और बाकी हम कार्य आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। और बच्चों इस चैप्टर को पढ़ना तो आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी से
याद हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।